वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपसे एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 2003, 2004, 2005 और 2006। इसमें सही उत्तर है 2005। तो 2005 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया। तो उत्तर नंबर 3 इसका सही है, 2005। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। शेरों के लिए, कि गायों के लिए, कि हाथियों के लिए, कि बाघों के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यह है कि किस नरसंहार को, ध्यान से देखिए, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है। पहला ऑप्शन चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन जो है 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। ठीक है, 80 डिग्री ईस्ट देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है रीवा, तीसरा है पन्ना और चौथा ऑप्शन है कटनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जबलपुर। ध्यान से देखिए, प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। तो उत्तर है जबलपुर। इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है जबलपुर, ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि भावांतर भुगतान योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या यह महिला विकास से संबंधित है, कि कृषि से संबंधित है, कि बाल विकास से संबंधित है, कि उद्योग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कृषि। भावांतर भुगतान योजना कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस एनडी ओझा, जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस जीडी दीक्षित और जस्टिस जीपी सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिस जीडी दीक्षित। तो जस्टिस जीडी दीक्षित कभी भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1960 1960, तीसरा है 1961 और चौथा ऑप्शन है 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1957। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली नहीं है। तो ऑप्शंस हैं सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और चंबल घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल घाटी। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, वो है चंबल घाटी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश गुजरात और राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको जो है हम कैंसिल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं।
मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ऑप्शंस है अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडोरी। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो डिंडोरी जिला वह जिला है जहां पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं रहे हैं। तो आरपी नायक पहला ऑप्शन, बीके दुबे दूसरा ऑप्शन, आरएस खन्ना तीसरा और पीके नरोन्ना चौथा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पीके नरोन्ना। तो पीके नरोन्ना जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कभी भी नहीं रहे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1997, 1995, 1993 और 1991। तो इसका सही उत्तर है 1995। तो 1995 में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम को पारित किया गया। अगला प्रश्न यह है कि तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन का क्या नाम है? आईएमएफ, आईएफसी, आईएफएडी और आईआईएमए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईएफएडी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2008-9 पहला ऑप्शन, 2009-10 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 2010-11 और चौथा ऑप्शन है 2011-12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2010-11। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ होती है 2010-11 में। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? फिर से देखिए इस प्रश्न को, एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन हैं 2013, 2014, 2015 और 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2016 में। तो 2016 में एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी को प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था, कौन था हॉकी खिलाड़ी? पहला ऑप्शन है समीर दात, कृष्ण पटेल, माइकल नाथ, अमित बनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है समीर दात। पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो पारसी क्लब की स्थापना से क्रिकेट खेल की परंपरा प्रारंभ हुई। तो पारसी क्लब किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से, ये याद रखिएगा। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको पता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ग्वालियर जिले में। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है कि अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्रिकेट से संबंधित है। तो अमिताभ विजयवर्गीय क्रिकेट से संबंधित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, जिसका नाम है माधव संगीत महाविद्यालय, वह ग्वालियर में स्थित है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? गजानन माधव मुक्तिबोध पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है खरगोन, अलीराजपुर, रायपुर, सतना। देखिए, अगर इस तरीके से ऑप्शन है जिसमें कि झाबुआ ना दिया हो तो आप अलीराजपुर लगाइए, ठीक है। अगर झाबुआ है तो ऑप्शंस में आपका सही उत्तर होगा झाबुआ जिला।
एक्चुअली में अलीराजपुर जो है वो झाबुआ जिले से ही निकलकर बना हुआ नया जिला है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम क्या मानेंगे, अलीराजपुर। हबीब तनवीर, ध्यान दीजिए, हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा है झाबुआ, इंदौर और चौथा ऑप्शन है रतलाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर। तो हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस स्थान पे हुआ था? सागर में कि उज्जैन में कि इंदौर में या होशंगाबाद में? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर 4। फिर से देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहां हुआ था? होशंगाबाद। अब प्रश्न ये आता है कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत शुभारंभ माना जाता है। क्या पहला ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना से, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तीसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से और चौथा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लानिंग की विधिवत जो शुभारंभ माना जाता है वो माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन फर्स्ट। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट 1958 में, 1961 में, 1965 में, 1970 में। इसका सही उत्तर है 1961 में। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7.2 करोड़ लगभग है। कितना? 7.2 करोड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले का नाम है इंदौर। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब, किस वर्ष में घोषित हुई थी, ये आपसे प्रश्न है। ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन 1999, तीसरा ऑप्शन है 2002 और चौथा ऑप्शन है 2004। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है 1995 में घोषित होती है, 1995। अगला प्रश्न, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा किस नदी की सहायक नदी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी? तो तवा सहायक नदी है नर्मदा नदी की। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? आपको बताना है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। पहला ऑप्शन है बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार और तीसरा ऑप्शन है मध्य भारत और चौथा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य भारत। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत भौतिक विभाग में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा है शोडलपुर, तीसरा है बड़वानी और चौथा है रीवा। तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला लगता है शोडलपुर, जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है शोडलपुर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत भवन कहाँ है? दिल्ली में, इंदौर में, जबलपुर में कि भोपाल में? तो भारत भवन स्थित है भोपाल जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है नन। तो संध्या अग्रवाल संबंधित हैं क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन
इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो ऐशबाग स्टेडियम स्थित है ऑप्शन नंबर थर्ड, भोपाल में। अगला प्रश्न, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? ध्यान दीजिए, ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर 2। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? आपको बताना है कि रानी दुर्गावती का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन था। गोंडवाना, महाकौशल, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोंडवाना। तो रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। अगला प्रश्न, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है किस राज्य में? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न यह है कि संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? पहला ऑप्शन बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निमाड़। तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपसे प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर। एक चीज और ध्यान रखिए, आप जो ये 4 ऑप्शंस पढ़े जाते हैं, इन 4 ऑप्शंस को पढ़ने के साथ ही आप अपने दिमाग में उत्तर फिट कर लिया कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर मैच कर जाता है तो सही है, नहीं मैच करता है तो उसको आप वो उसको याद कीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको सहूलियत होगी। अगला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से, दूसरा है उत्कृष्ट समाज सेवा से, संगीत से और पत्रकारिता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न यह है कि विष्णु चिंचालकर किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे, नन। तो विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे, पेंटर। आपसे पूछा जा रहा है कि बिखरे मोती के रचयिता हैं मुक्तिबोध, शिवेंद्र सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर सोनवलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बिखरे मोती के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर। अगला प्रश्न, नौकायन के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? नौकायन। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता कौन है? ऑप्शन है जीएल यादव, शिवेंद्र सिंह, सुनील कीर, रूप सिंह मल्लाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जीएल यादव। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है शिवपुरी, दूसरा है सतना, तीसरा है मुरैना और चौथा ऑप्शन है बैतूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैतूल। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला वो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? ऑप्शन है आपके पास देवास, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला आपको बताना है, या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है?
तो ऑप्शंस हैं झाबुआ, दूसरा है डिंडोरी, तीसरा ऑप्शन है मंडला और चौथा ऑप्शन है बालाघाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बालाघाट। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला वह जिला है जहां पे स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक है, या ये कहा जाए कि लिंगा अनुपात सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है? आपको बताना है कि किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो वो उस खेल का नाम है मलखम्ब, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? तो आपको सोयाबीन वाला क्षेत्र बताना है। मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, मालवा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं भोपाल पहला, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है बालाघाट। तो प्रश्न ये है आपसे कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है रीवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार और चौथा ऑप्शन है चित्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि अल्लाह उदल संबंधित हैं चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। इस प्रश्न का सही उत्तर है महोबा से। तो अल्लाह उदल संबंधित हैं महोबा से। अगला प्रश्न, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तानसेन ने, अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मान सिंह ने। तो गुजरी महल को बनाने का श्रेय जाता है मान सिंह को। अगला प्रश्न, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, आगरा, नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री, ये गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री, ठीक है, बाद में गृह मंत्री बने? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काटजू और द्वारकानाथ मिश्र। इसका सही उत्तर है कैलाशनाथ काटजू। तो कैलाशनाथ काटजू नेहरू कैबिनेट में पहले जो है डिफेंस मिनिस्टर थे और बाद में जो है वो होम मिनिस्टर बने। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो प्रश्न ये है कि खजुराहो के मंदिरों के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को जाता है? पहला ऑप्शन है परमार वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है चंदेल वंश और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदेल, चंदेल राजवंश। तो चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? पहला ऑप्शन है खंडवा में, दूसरा है खरगोन में, तीसरा जबलपुर में और चौथा ऑप्शन है इंदौर में। तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है खरगोन जिले में। मंडला राजधानी है, आपको बताना है कि मंडला किसकी राजधानी है? तो पहला ऑप्शन है सिंधियों की, गोंड की, परमार की, नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मंडला राजधानी है गोंड की, ऑप्शन नंबर 2। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ठीक है,
तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ऑप्शन हैं ग्वालियर, दूसरा है बघेलखंड क्षेत्र, तीसरा है होशंगाबाद क्षेत्र और चौथा है मालवा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, होशंगाबाद क्षेत्र। अगला प्रश्न, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का विवरण, वितरण नहीं है, यह है विवरण किया गया है, ठीक है। तो कुमार संभवम, शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो मेघदूतम में कालिदास ने अमरकंटक के सौंदर्य का डिस्क्रिप्शन या विवरण दिया है। अगला प्रश्न, विदिशा, यहां पे खाली स्थान है, विदिशा नदी के तट पर स्थित है, मतलब विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपके सामने मध्य प्रदेश विशेष से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।